जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता लग गया होगा कि सरकार ने टाइम एक्सटेंशन की अपील दे दी है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, इस अपील को मैंने पूरी तरीके से जज किया और दोस्तों क्या हुआ इस पूरी एप्लीकेशन में ये मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ और आगे आने वाले दिनों में और क्या हो सकता है, कब हमें OROP2 और एरियर मिलेगा, सारी चीज़ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम भारत सरकार की एप्लीकेशन देख लेते हैं जो उसने पूरे एफिडेविट के साथ डाली है सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों इस पूरे एप्लीकेशन को मैंने एनालाइज किया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए निकाले हैं। और दोस्तों इसके बाद IESM के द्वारा जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी की टीम है उसके बाद वो क्या करेगी, सारी चीज़ दोस्तों आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों ये एप्लीकेशन देख लेते हैं। आप ये देख रहे हैं एप्लीकेशन बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम अलॉन्ग विद एफिडेविट। ये दोस्तों ये पूरी एप्लीकेशन है जो भारत सरकार ने डाली है टाइम एक्सटेंशन के लिए। अब दोस्तों क्या लिखा है इस एप्लीकेशन में ये मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको अपने कंक्लूजन बताऊंगा जो मैंने पूरा पढ़ के निकाले हैं कुछ पॉइंट। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट जो मैंने निकाले हैं इस एप्लीकेशन को पढ़कर जो भारत सरकार ने दी थी। सरकार की टाइम एक्सटेंशन की अपील में कुछ और नई बातें आई हैं निकलकर, आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, 16 मार्च 2022 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पेंशन के अगले संशोधन के लिए टेबल तैयार करने के लिए DESW द्वारा CGDA कार्यालय को अनुरोध किया गया था। दोस्तों जब 16 मार्च का निर्णय आ गया, जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद DESW डिपार्टमेंट ने CGDA को अनुरोध किया, उन्हें बोला कि आप पेंशन टेबल्स तैयार करें। बाद में CGDA ने कुछ मुद्दे उठाए और विभाग ने इन मुद्दों को हल करने के लिए मीटिंग बुलाई और अप्रैल 2022 में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए। दोस्तों ये जो बात हुई ये CGDA और DESW डिपार्टमेंट के बीच हुई जब जजमेंट आ चुका था, उसके बाद की कहानी है। दोस्तों जो ये पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं ये मैंने एप्लीकेशन में से लिए जो सरकार ने अभी डाली है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट देखिए, इसके बाद DESW और CGDA की हुई मीटिंग के अनुसार दोनों विभागों द्वारा स्पष्टीकरण और टिप्पणियों को शामिल करा गया। यानी दोनों डिपार्टमेंट के बीच आपस में मीटिंग हुई, बातें हुई और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के सामने आए और बाद में फाइनल कैबिनेट नोट तैयार करा गया। यानी जब ये सारे बातें हो गई उसके बाद एक कैबिनेट नोट तैयार करा गया। यहाँ पे क्या लिखा है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद CGDA द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन टेबल्स तैयार करने की आवश्यकता होती है जो कि एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हमें इन चीज़ों को पूरा करने के लिए 15/3/2023 तक का समय चाहिए। यानी इस एप्लीकेशन में सरकार ने बता दिया कि हमें 15/3/2023 तक का समय दीजिए, हमें और टाइम चाहिए। दोस्तों इसका मतलब है कि अभी हमारी पेंशन टेबल ही तैयार नहीं हुई है और हम समझ रहे थे कि अभी तक कैबिनेट अप्रूवल नहीं मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मोटा मोटा समझ में आता है कि अभी इनकी पूरी तैयारी नहीं हुई है, यानी अभी तक पेंशन टेबल भी तैयार नहीं है। अगर आप इस एप्लीकेशन को पूरा रीड करें सही से, आगे समझते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और इसे लागू करने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। 16 मार्च 2022 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए हमें कुछ और टाइम लगेगा, इसलिए हम 15/3/2023 तक का समय मांग रहे हैं पूरे एफिडेविट के साथ। दोस्तों इन्होंने बता दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 16/3 का, उसको करने के लिए हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। यानी हम उनके निर्णय को यहाँ पे मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें और टाइम चाहिए। आगे जानिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखी गई है सरकार की तरफ से वो है ये, हमने जानबूझकर देरी नहीं करी है और ना ही करेंगे। कैबिनेट अप्रूवल और पेंशन टेबल की तैयारी की वजह से हमें टाइम लगा है इतना। दोस्तों चाहे कैबिनेट अप्रूवल का मामला हो चाहे पेंशन टेबल रेडी ना हुई हो, यहाँ पे लेट तो करा ही है दोस्तों गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों यहाँ पे सरकार ने बता दिया कि हमने कोई जानबूझकर देरी नहीं करी है, यानी हमारी तरफ से पूरी तैयारी नहीं है अभी OROP2 और एरियर पे, और इस पे टाइम लग सकता है, इसलिए उन्होंने और आगे का टाइम मांग लिया। आगे का लिखा है, OROP2 और एरियर देने की प्रक्रिया हमारे द्वारा एडवांस स्टेज में है। दोस्तों एक एप्लीकेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जो OROP2 और एरियर का जो काम चल रहा है वो अभी एडवांस स्टेज में है, यानी फर्स्ट स्टेज से थोड़ा और आगे चल रहा है ये एडवांस स्टेज में। यानी दोस्तों ना ही ये अभी खत्म हो गया है और ना ही ये अभी स्टार्टिंग में है। तो दोस्तों इन्होंने बता दिया कि अभी जो भी ये काम है अभी एडवांस स्टेज में है, यानी इसमें और टाइम लग सकता है।
अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, मेरे द्वारा कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, मेरी अपनी राय क्या है इस पूरी एप्लीकेशन पर जो सरकार की है। सबसे पहला पॉइंट, सरकारी अपील 14 दिसंबर को दाखिल करी गई, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, IESM के द्वारा भी एक और अपील डाली गई 14 दिसंबर को, जिसे हम बोलते हैं मिसलेनियस एप्लीकेशन MA, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट को सरकार को और टाइम देने के लिए मना करा गया है। दोस्तों IESM के द्वारा एक और एप्लीकेशन डाली गई है और दोस्तों उसके द्वारा यहाँ पे ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को और टाइम ना दे। दोस्तों जो IESM ने जो एक अपील डाली है जिसमें उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत सरकार को और टाइम ना दे। दोस्तों जब सरकार का काम ही पूरा नहीं है तो दोस्तों वो तो टाइम लेगी, और दोस्तों फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी उसमें? जब पेंशन टेबल ही नहीं बनी सरकार की तरफ से तो वो कैसे रिलीज कर देगी OROP 2 या फिर एरियर? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं है, उसके पास एक ही चारा है कि वो और आगे की डेट एक्सटेंड कर दे सरकार के लिए जो उसने मांग रखी है 15 मार्च तक की। अब दोस्तों आगे देखिए, अब आगे ये देखना है कि यह अपील लिस्टेड कब होती है चर्चा के लिए, 16 दिसंबर को या शीतकालीन अवकाश के बाद। दोस्तों अब देखना यह है कि जो भारत सरकार ने एप्लीकेशन डाली है वो लिस्टेड कब होती है, कब इस पे सुनवाई होती है, 16 दिसंबर को या शीतकालीन अवकाश के बाद। जैसा आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अब छुट्टियों पे जाने वाली है। HSC 17 दिसंबर से अवकाश पर है और HSC 2 जनवरी 2023 को फिर से खुलेगा। IESM के वकील 16 दिसंबर 2022 को चर्चा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि 16 दिसंबर तक ही ये पता लग जाए कि लिस्टेड हुई है या इस पर चर्चाएं हो जाएं, मतलब सारा काम 16 दिसंबर तक ही निपट जाए, क्योंकि उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे चला जाएगा। आगे क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फैसला आना बाकी है सरकार की अपील को लेकर। अगर अनुमति मिलती है तो IESM की टीम के द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे कोर्ट के सामने। तो दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है कि वो क्या फैसला देती है सरकार की अपील पर। दोस्तों जहां तक मेरा अनुमान है जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत सरकार को और टाइम दे देगी आगे देखिए, पेंशन टेबल का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए और समय मांगा है सरकार ने। दोस्तों इस एप्लीकेशन से मुझे साफ बात पता लगी है कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो पेंशन टेबल है उस पर अभी काम नहीं हो पाया है, यानी उन्हें और टाइम चाहिए इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, तभी उन्होंने टाइम एक्सटेंशन की अपील को दाखिल किया है। अब दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा है, OROP 2 और एरियर को अगले बजट सत्र में रिलीज करने की तैयारी हो सकती है सरकार की, ताकि नए बजट के साथ नए साल में नए एक्सपेंडिचर के साथ OROP 2 और एरियर रिलीज किया जा सके। दोस्तों जैसा आपको पता है कि अगले साल बजट भी आना है, तो हो सकता है कि नए बजट के साथ नए एक्सपेंडिचर के साथ OROP 2 और एरियर का भुगतान किया जा सके। और दोस्तों शायद जब तक इनकी पेंशन टेबल भी तैयार हो सके। आगे का लिखा है, बजट की समस्या नहीं है। दोस्तों हम पहले सोच रहे थे कि बजट की समस्या है कुछ, शायद बजट की वजह से सरकार OROP 2 और एरियर नहीं दे रही है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद हमें ये नहीं लगता कि शायद बजट की समस्या है, बजट की समस्या नहीं है। इनकी जो मेन दिक्कत है वो है पेंशन टेबल्स की, इनकी पूरी तैयारी की, वो अभी तक इनकम्प्लीट है, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आगे क्या लिखा है, कैबिनेट नोट की भी समस्या नहीं है। दोस्तों हम पहले ये भी सोच रहे थे कि शायद कैबिनेट नोट की अप्रूवल नहीं मिली है। दोस्तों कैबिनेट नोट की अप्रूवल में इतना टाइम लग जाना, एक ये भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। कैबिनेट नोट में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों एक ये भी मुझे लगता है कि कैबिनेट नोट की समस्या नहीं है, मेन समस्या है वो है पेंशन टेबल की। बल्कि हमें पहले बताया जा रहा था कि बजट या फिर कैबिनेट नोट की वजह से अभी तक हमारी OROP 2 और एरियर रुक रखा है। दोस्तों जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद, वो है पेंशन टेबल्स, यानी जो पेंशन टेबल्स का काम है कि कितना किसका क्या बढ़ना है, वो एक सबसे बड़ा मेन काम है सरकार के लिए। तो जब तक वो नहीं बनेगी जब तक रिलीज़ करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये पूरी चीज़ें समझाई कि सरकार की एप्लीकेशन को लेकर और IESM के द्वारा क्या काम करे जाएंगे उसको लेकर। और दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। क्या IESM के द्वारा, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के द्वारा क्या कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट फाइल करा जाएगा या नहीं करा जाएगा? लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे वेट करना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सरकार की अपील पर क्या बताता है। दोस्तों इसमें हमारे आगे आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दिन है 16 दिसंबर,
सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है, क्या वो IESM या फिर सरकार की जो अपील है उनकी बातों को रखती है, क्या वो सुनाती है अपना फैसला, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। और दोस्तों मेरा जहाँ तक अनुमान है, मेरा माइंड जहाँ तक काम कर रहा है कि सरकार को और टाइम मिल जाएगा आगे के लिए, सरकार को और टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी टेबल्स बनाइए, आप अपना पूरा काम कीजिए, तब आप OROP-2 और एरियर रिलीज़ करें। तो दोस्तों ये मेरा मानना है। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो में एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।